आज लोकसभा में सरकार नया इनकम टैक्स बिल पेश करने वाली है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। 63 साल बाद बदले जा रहे इस बिल में कई बदलाव किए जाएंगे, जिसकी जानकारी इसके पेश होने के पहले बुधवार को सामने आई ड्राफ्ट कॉपी में सामने आ गई है। इनकम टैक्स एक्ट बिल में पहला और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि इसे आम लोगों के समझने के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा आसान शब्दों के साथ कुछ संक्षिप्त बनाया गया है। जैसे कि 1961 इनकम टैक्स बिल में 880 पेज थे, लेकिन 6 दशक के बाद अब इसमें शामिल पृष्ठि की संख्या में 622 पेज है। न्यू इनकम टैक्स बिल में 536 धाराएं और 23 चैप्टर हैं। दूसरा बड़ा बदलाव, आज पेश होने जा रहे नए बिल में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को रिप्लेस करेगा। आमतौर पर देखने को मिलता रहा है कि टैक्स भरने के दौरान टैक्स पेयर असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब इन्हें खत्म करते हुए सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए टैक्स ईयर 2025 से लेकर 26 होगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीने को अब टैक्स ईयर कहा जाएगा। तीसरा बदलाव, न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपको पुराने टैक्स रिजिम के तहत 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिवीजन मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को चुनते हैं तो फिर ये डिवीजन आपके लिए 75,000 रुपये तक मिलेगा। इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजिम के तहत टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं होगा और बजट में घोषित की गई देर ही यथावत रहेगी। चौथा बदलाव, न्यू टैक्स बिल में इनकम टैक्स 1961 के मुकाबले किए गए बदलावों में अगला बड़ा चेंज केंद्रीय प्रतिपक्ष पर बोर्ड यानी CBDT से जुड़ा हुआ है। बिल के मुताबिक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विभिन्न टैक्स स्कीम्स को शुरू करने के लिए संसद से संपर्क करना होता था, लेकिन न्यू टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक अब CBDT को स्वतंत्र रूप से ऐसी योजनाएं शुरू करने का अधिकार दिया गया है। इसका मकसद नौकरशाही संबंधी देरी की समस्या को खत्म करना है। पांचवा, ड्राफ्ट में शेयर बाजार के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल्स गेन की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन 101B के तहत 12 महीने तक की अवधि को शॉर्ट टर्म कैपिटल्स गेन माना जाएगा। इसके अलावा इसकी दरें भी सामने रखी गई है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% पर बरकरार रह गया है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल्स गेन के तहत 12.5% का टैक्स लागू होगा। छठा, न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत पेंशन, NPS कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स डिवीजन जारी रहेगा। रिटायरमेंट फंड, ग्रेचुइटी और PF कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है। ELSS म्यूचुअल फंड में टैक्स पर भी राहत दी जाएगी। सातवां, न्यू टैक्स बिल के टैक्स चोरी करने वालों पर और सख्ती व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय छिपाने का प्रयास करता है तो उसका अकाउंट सीज किया जा सकता है। इसके अलावा गलत या अधूरी जानकारी देने पर भी भारी जुर्माना लगेगा। आठवां, केंद्र सरकार का नया टैक्स बिल के जरिए मौजूदा टैक्स प्रणाली को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाना मकसद है। इसके लिए eKYC और फाइलिंग अनिवार्य होने से टैक्स भुगतान में पारदर्शी बढ़ेगी। नौवां, न्यू टैक्स बिल में कृषि आय यानी एग्रीकल्चरल इनकम को कुछ शर्तों के तहत टैक्स फ्री रखा गया है। धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर कर छूट मिलेगी। 10वां, 1961 का टैक्स बिल में कोई अस्पष्ट प्रावधानों के चलते टैक्स पेयर्स और सरकार के बीच विवाद देखने को मिलते रहे हैं और इनके चलते मुकदमेबाजी की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। न्यू टैक्स बिल स्पष्ट नियमों और आसान शब्दों के साथ पेश किया जा रहा है, जिससे
इससे समझना आसान होगा और साथ ही विवादों की संख्या में भी कमी आएगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए सनमार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म को।